हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश कोर्स पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं और स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे टफ वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, ज़रूरी आप उसका सेंस समझें। इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज। नज़रअंदाज। द आर्टिकल है, फिक्स द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ये वेल डिफाइंड चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ हेटर्स के लिए यूज़ हुआ है। हेटर्स मतलब होता है घृणा करने वाले। तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपनों से घृणा करने वालों को इग्नोर करना चाहिए या नज़रअंदाज करना चाहिए। एक ग्रुप, समूह ऑफ का फ्रॉग्स, मेढक वर थे ट्रैवलिंग, यात्रा करना, थ्रू द्वारा, द फिर से आर्टिकल, फॉरेस्ट जंगल। व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ हम जब सेंस के हिसाब से लेंगे जब लिखेंगे। टू दो, ऑफ का दिम उनका, फेल यहाँ फॉल का पास फॉर्म है, फेल गिरना। इनटू में एक, डीप मीन्स गहरा, पिट मीन्स गड्ढा। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, मेढकों का एक समूह जंगल के द्वारा यात्रा कर रहा था, जब उनमें से दो लोग उस गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। व्हेन जब, द अदर फ्रॉग्स, अदर मतलब दूसरे, फ्रॉग्स मेढक, सॉ मतलब देखें या सी का पास फॉर्म है। हाउ डीप, हाउ मतलब कितना, डीप गहरा, द पिट मीन्स गड्ढा, वॉज था। इसका मतलब है कि जब दूसरे मेढक देखें कि वो कितना गहरा गड्ढा था, दे टोल्ड, दे वे कहते हैं या बताते हैं। द टू फ्रॉक्स, टू मतलब दो, फ्रॉक्स मतलब मेढक। यहाँ देखिए फ्रॉक्स ये प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, तो मतलब एक से ज़्यादा मेढक की बात हो रही है, लेकिन हम मेढक लिख रहे हैं। दैट की, देयर वहाँ, वॉज था, नो होप कोई उम्मीद नहीं, नो होप। लेफ्ट मतलब बची, फॉर देम उनके लिए। तो वे मेढक उनसे कहते हैं कि उन लोगों के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हाउएवर हालांकि, द टू दो, फ्रॉक्स मेढक, इग्नोर्ड नज़रअंदाज, देयर मतलब उनके, कॉमरेड्स मतलब होते हैं साथी, एंड और प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। टू ट्राई मतलब कोशिश करना, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो तो हिंदी में मैनेज करिएगा, कोशिश करना। टू जंप मतलब कूदना, आउट ऑफ द पिट इसका मतलब है कि गड्ढे से बाहर। लेकिन वो दोनों मोडक अपने दोस्तों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ये कोशिश, कूदने की कोशिश करने के लिए, जिससे वो गड्ढे से बाहर आ जाए। हाउएवर हालांकि, डेस्परेट मतलब बावजूद, देयर उनके, एफर्ट्स मतलब प्रयास या प्रयासों, द ग्रुप मतलब समूह, ऑफ का
फ्रॉक्स मेढक, मेढकों, एट पे, द टॉप ऑफ, द टॉप मतलब होता है ऊपर या शीर्ष, ऑफ का, द पिट गड्ढा, वर थे, स्टिल अभी भी, सेइंग कहना या कह रहे थे, दैट कि, दे वे, शुड चाहिए, गिव, गिव अप मतलब छोड़ देना, एज जैसे, या क्योंकि, दे वुड, दे मतलब होता है वुड, सॉरी दे मतलब वे, वुड जो होता है वो बताता है किसी चीज़ की इच्छा या क्षमता कि नहीं कर पाओगे ऐसा, दे वुड नेवर कभी नहीं, मेक इट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ में सफल होना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो है गड्ढे के बाहर आना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, लेकिन हालांकि इनके प्रयासों के बावजूद जो मेढकों का ग्रुप था गड्ढे के ऊपर बैठे थे वो लोग, वे अभी भी कह रहे थे उन लोग से, उन दोनों मेढकों से जो गड्ढे में गिरे थे, कि तुम लोगों को छोड़ देना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम कभी भी गड्ढों से बाहर, वे लोग कभी गड्ढे से बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा उन लोग का कहना था। इवेंचुअली अंततः, वन ऑफ द फ्रॉक्स मतलब मेढकों में से एक, मेढक मेढकों में से एक, टुक हीड इसका मतलब होता है ध्यान देना, यहाँ जो सेंस निकलेगा ध्यान दिया, ऑफ का, वॉट क्या, द अदर्स मतलब दूसरे, वर थे, सेइंग कह रहे, एंड और, ही वे, गिव अप ये गिव का पास्ट फॉर्म है, गिव अप मतलब छोड़ देता है या हार मान जाता है। तो इसका मतलब है कि अंततः जब इतना कहने के बाद उनमें से एक मेढक उन सब की बातों पर ध्यान देने लगता है और हार मान जाता है, और किस चीज़ में, जंपिंग मतलब कूदने में, कूदना छोड़ देता है, सॉरी वो छोड़ देता है जंपिंग इवन डीपर, इवन मतलब भी, डीपर मतलब होता है करीब, या क्लोज टू हिज डेथ उसकी मौत के। तो वो जब छोड़ देता है प्रयास करना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी मौत के और भी करीब आ गया। द अदर दूसरे, फ्रॉग मेढक, कंटिन्यू जारी रखा, टू जंप मतलब जारी, सॉरी कूदना, एज हार्ड एज ही कुड ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दोस्तों जो ये बताता है किसी चीज़ को कोई जब एकदम मैक्सिमम लेवल तक ट्राई करता है। हार्ड मतलब कठिन, तो इसका मतलब है कि जितना कठिन या ज़्यादा वो कर सकता था। इसका मतलब है कि जो दूसरा फ्रॉग था वो कूदना जारी रखता है जितना ज़्यादा वो कूद सकता था। वंस अगेन एक बार फिर, द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मेढकों का समूह, यील्ड मतलब चिल्लाना, एट मतलब पे, हिम उस पे उसके,
टू स्टॉप मतलब रोकना, द पेन, यहाँ देखिए दोस्तों द पेन मतलब होता है पीड़ा, लेकिन यहाँ जो सेंस निकला वो ये है, वो जो हार्ड वर्क कर रहा है वो बार बार ट्राई कर रहा है उस सेंस है, तो हम पीड़ा लिख दे रहे हैं, पीड़ा। एंड और टू जस्ट डाई मर जाना या मर जाने के लिए। वंस अगेन एक बार फिर द ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, जो मेढकों का समूह था वो चिल्लाते हैं उस पे टू स्टॉप कि तुम ये कोशिश छोड़ दो और मर जाओ। ही वे इग्नोर्ड नज़रअंदाज, देम उनको, एंड और जंप्ड कूदा, इवन मतलब और भी, हार्डर मतलब ज़्यादा या कठिन, एंड और फाइनली अंततः, मेक इट आउट बाहर आ जाता, बाहर आ जाना। तो इसका मतलब ये दोस्तों वो फिर से अपने उन मेढकों को इग्नोर करता है और वो जंप करता है और भी ज़्यादा मेहनत लगा के, हिम्मत करके, और फाइनली अंततः वो बाहर आ जाता है। व्हेन जब, ही वे गॉट आउट बाहर आ जाता है, द अदर दूसरे, फ्रॉग्स मेढक, सेड कहते हैं। अब देखिए उसका स्टेटमेंट और मेढकों का इन्वर्टेड कॉमा में है, डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में लिखा गया है, और ये क्वेश्चन मार्क है जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ये ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। डिड क्या, यू तुम नहीं सुने, अस हमें, तो वो कहता है क्या तुम हमें नहीं सुने, द फ्रॉग मेढक, एक्सप्लेन्ड समझाया, टू देम उनको, दैट कि, ही वे वॉज था, डीफ बहरा, वो उनको समझाता है कि वह बहरा है या था, एंड और यहाँ, और दैट कि, ही थॉट वे सोचा, दे वे वर थे, इनकरेजिंग उत्साहित करना, हिम उसको, द इंटायर टाइम मतलब संपूर्ण समय। तो इसका मतलब ये है कि वो जब बाहर आ जाता है तो अदर मेढक, जो दूसरे मेढक रहते हैं, वो उससे कहते हैं क्या तुमने हमें नहीं सुना, तो वो मेढक कहता है द मेढक उन सबको समझाता है कि वह बहरा था और उसने सोचा कि वे सब उसको उत्साहित कर रहे थे पूर्ण समय, संपूर्ण समय, और इसी वजह से दोस्तों वो बाहर आ जाता। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी।